नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शिवी एजुकेशन हब में। जैसे कि आप सबको पता है कि आज मैं बात करने वाली हूं आप सबके सामने की टॉप 4 वैकेंसीज ऐसी कौन सी है जिसको प्राप्त करके आप एक गवर्नमेंट नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो, चाहे हो कृषि डिपार्टमेंट हो या हो रेलवे। आज हम चारों ही ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जिनमें आपको ज्यादातर एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका इंटरव्यू बेस्ड पेपर होगा और आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो वो होने वाली है सिर्फ और सिर्फ 10th कक्षा पास। जी हाँ, ये वैकेंसी एक ऐसी वैकेंसी है, सबसे पहली वैकेंसी की अगर मैं बात करूं कि राजस्थान नहीं बल्कि पूरे भारत को यानी ऑल इंडिया के बच्चों को इस वैकेंसी का इंतजार है, जो कि हमारी वैकेंसी है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की वैकेंसी। एक ऐसी वैकेंसी जिसका हर विद्यार्थी को इंतजार है, आप सबका बेसब्री से इंतजार। आज हम देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो रहने वाले हैं इन वैकेंसियों के रिगार्डिंग, उनके सब के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप सबको दिख रहा है, अगस्त 2025 की जो वैकेंसीज है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हमारे सेशन को। सबसे पहले हमारी और सबसे इंपॉर्टेंट वैकेंसी जो है वो है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की। एक ऐसी वैकेंसी जिसके अंदर हम सारी ही इंफॉर्मेशन आपके सामने डिटेल में समझाएंगे। कौन कौन सी पोस्ट पे वैकेंसी आई है उसके बारे में भी डिटेल से चर्चा करेंगे, और वैकेंसी कब आ रही है या आ चुकी है इसके बारे में भी मैं आपको आज बताने वाली हूँ। चलिएगा देखिएगा, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अपनी योग्यता से जाकर अपनी पोस्ट को बिल्कुल प्राप्त कर लूं। लेकिन सबसे पहले आपको जानना ये जरूरी है कि इस वैकेंसी में पद कितने निकले हैं, वो कि 86। मतलब आपको ये देख लीजिए, इतना बड़ा रेशियो है जिसमें आपको एमटीएस, क्लर्क या स्टेनोग्राफर कोई सी भी चीज आप मान लो, हर पोस्ट पर आपको 8600 वैकेंसी इसमें निकली है। एक ऐसा विद्यार्थी जिसने मिनिमम क्वालिफिकेशन जो कि होती है 10वीं कक्षा, 10th कक्षा पास कर रखी है या 12th कर रखी है या है वो ग्रेजुएट, इन तीनों ही के लिए सबसे बेस्ट चीज है 8600 पद। अपने आप में बहुत बड़ी वैकेंसी आप मान सकते हो। सैलरी की अगर मैं बात करूं तो 40,000 से लेकर मिनिमम 40,000 से लेकर मैक्सिमम आपको 50,000 रुपए तक का सैलरी आपको मिलने वाली है। जी हाँ, एज की बात कर ली जाए तो 18 वर्ष से लेकर 42 साल तक इसकी एज रहेगी। ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी इंडिया के अंदर चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी के सभी किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। अगर किसी भी विद्यार्थी के पास आईटीआई का डिप्लोमा है या कोई डिग्री है तो भी वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अंदर अपना फॉर्म सबमिट कर सकता है। देखिएगा, ये वैकेंसी आई थिंक आपको बहुत, आप इसके बारे में चर्चा है, आपने इसके बारे में बहुत सुन रखा होगा। लेकिन कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें जब मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका होगा इस वैकेंसी के रिगार्डिंग, तो आपको किन किन बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कुछ भी गलती करी तो आप डायरेक्ट वैकेंसी से बाहर हो जाओगे। इसलिए हम इसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। चलिएगा, पोस्ट का नाम अगर आपके सामने मैं लूं कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अंदर जो वैकेंसी आई है उसके अंदर किन किन पोस्ट पर ये वैकेंसी आई है, तो सबसे पहले है सुपरवाइजर की पोस्ट पे, नंबर 2 पे है एलडीसी, नंबर 3 है अकाउंटेंट, ऑफिसर, असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, ड्राइवर और एमटीएस यानी मल्टीटास्क स्टाफ। इन सभी ही पोस्ट पर इस विभाग के अंदर वैकेंसीज आई है। आपको आई थिंक यहां तक का सारा समझ में आ गया होगा। आगे के स्लाइड में आपको दिखेगा कि आवेदन की जो प्रक्रिया है, प्रत्येक विद्यार्थी इसका फॉर्म ऑनलाइन मोड पे ही भर सकता है। जी हाँ, आप अपने कुछ कंफ्यूजन जो आपके होंगे आप दूर कर सकते हैं कि ऑफलाइन इसका फॉर्म सबमिट नहीं हो सकता। आप ई मित्र पे जाके अपना टाइम खराब ना करें, आप इसका फॉर्म डायरेक्ट जैसे ही वेबसाइट पे आता है आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। एग्जाम की क्या प्रोसेस रहेगी, तो आपको पहले से हम बता चुके हैं कि एक रिटन एग्जाम इसके अंदर लगेगा और रिटन एग्जाम के लगने के तुरंत बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस चलने वाला है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर भी आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे जिनका आपको ध्यान रखना है उसके बारे में भी आगे मैं बात करूंगी। चलिएगा, अप्लाई अगर देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई अप्लाई हम कब से करें,
एक ऐसी वैकेंसी जिसका प्रत्येक विद्यार्थी को इंतजार है, इंडिया लेवल पर की एक वैकेंसी है। तो मैं आपको बता दूं, अगस्त के सेकंड वीक यानी कि आप मान लीजिए 14 या 15 अगस्त के बाद ये वैकेंसी के फॉर्म डिस्क्लोज हो रहे हैं। जी हाँ, और ये वैकेंसी सितंबर तक आपके फॉर्म चलेंगे। आप अगस्त से सितंबर तक मिनिमम आपके 18 से 20 दिन फॉर्म खुले रहेंगे, आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। और जितनी संभावनाएं हैं, आपको मान लीजिए दिसंबर से जनवरी 2026 तक इसके पेपर आपके हो जाएंगे। आप अपनी तैयारी को सुचारू रूप से कंटिन्यू रखिएगा। जो आपके सिलेबस मेंशन किया है, अगर किसी को पता है तो, नहीं पता है तो मैं आगे डिटेल से बताने वाली हूँ कि क्या इसका सिलेबस है। आप अपनी तैयारी को बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं। इस साल या अगले साल के फर्स्ट महीने में आपके पेपर इसके पीडब्ल्यूडी के हो जाने हैं। अगस्त महीने के अंदर फॉर्म डिस्क्लोज हो जाने हैं, इसलिए आप अपनी तैयारी को एकदम कंटिन्यू रख सकते हैं। ये अपकमिंग वैकेंसी है, जो अगस्त के कुछ ऐसी चीजें होती है जो पता नहीं होती है सबको। तो ये कुछ ऐसी वैकेंसीज के बारे में हम बात करेंगे जो बहुत ही कम लोगों को पता है, और आप अपना सिलेक्शन वहां श्योर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने सिलेबस की बात अभी तक नहीं करी है, शॉर्ट में समझ ले, 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, 100 नंबर के आने वाले हैं, और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग आपके नहीं होने वाली है। सिलेबस की बात करूं तो रीजनिंग और जीके का इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग और जीके का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। इसके बाद में जैसे ही आपने पेपर को क्लियर करा, तुरंत आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसके अंदर होगा। आई थिंक आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है इस विभाग को लेकर। चलिए, सबसे पहले आज की इस वीडियो का बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट जो खास रीजन है वो ये है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ चूक कर देते हैं, जिसके अंदर वो डायरेक्ट, चाहे कितने उसके सिलेक्शन के पास है, वो डायरेक्ट वैकेंसी से बाहर होते हैं। आपको ये गलती नहीं दोहरानी है। आप अपनी तैयारी, अपने डॉक्यूमेंट्स को अभी से प्रिपेयर कर लें। देखिएगा, पासपोर्ट साइज फोटो आपके सामने आपके पास होनी चाहिए, कम से कम 4। आपके पास में सिग्नेचर मांगे जाएंगे जो कि स्कैन करके ऑनलाइन ही आपसे मांगे जाएंगे। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, यानी ईमेल आईडी से लिंक होकर आपका आधार कार्ड लगेगा। एक एजुकेशन सर्टिफिकेट, जो भी आपकी 10th की 12th की मार्कशीट है, जो भी आपका एजुकेशन का क्राइटेरिया है, उसके अंदर आपके सर्टिफिकेट लगेंगे, तो आपकी मार्कशीट रेडी होनी चाहिए। अगर कोई भी विद्यार्थी जो कि SC ST या OBC से कनेक्ट है या उस कास्ट में है, तो उनका कास्ट का सर्टिफिकेट भी लगेगा, तो उसको भी आप रिन्यू करवा लीजिएगा। एक होता है एज का प्रूफ, कि आप इस एज के अंदर आते हैं कि नहीं आते हैं, तो उसके अंदर आपको 10th की मार्कशीट और आपका एक बर्थ सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। तो इन चीजों का आपको बिल्कुल स्पेशली ध्यान रखना है कि आपको ये जब भी वैकेंसी डिस्क्लोज होती है, आपको पहले ये डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं। तैयारी के साथ साथ आपको इन चीजों का भी स्पेशली ध्यान रखना है। ये थी हमारी पहली वैकेंसी जिसके बारे में हमने बात करी, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की किन किन पोस्ट पे आई है। नंबर 2 पे अगर मैं बात कर लूं तो कृषि विभाग के अंदर एक वैकेंसी आई है जिसके पोस्ट का नाम है फील्ड असिस्टेंट यानी FA। कृषि विभाग एक ऐसा विभाग है जिसके अंदर बहुत कम वैकेंसीज निकलती है। उनमें से एक ऐसी वैकेंसी है जिसके अंदर कोई एग्जाम नहीं लगेगा, सीधी भर्ती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जनरल हो, OBC SC या ST, कुछ भी आपकी कास्ट के अंदर आपके फॉर्म की फीस नहीं लगने वाली है, और एज वही, क्राइटेरिया वही रहने वाला है, 18 से 45। योग्यता मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास वाला बच्चा इसका फॉर्म भर सकता है। कृषि विभाग के अंदर आई वैकेंसी 2025 जो कि सबसे बम्पर भर्ती आप मान सकते हैं, फील्ड असिस्टेंट की पोस्ट पे निकली है, जिसके अंदर कोई एग्जाम नहीं है, सीधी भर्ती आपकी होने वाली है। आपको अवेयरनेस के साथ में फॉर्म भरना है। फीस आपकी कोई नहीं ली जाएगी, चाहे मेल हो या फीमेल। योग्यता रहने वाली है मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 10th कक्षा पास। एज की बात करें तो 18 से 45। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक ऐसी संस्था की कौन सी संस्था है जो ये एग्जाम करवा रही है, तो यहाँ हाईलाइट करके मैं आपको एक चीज बता दूं। संस्था का नाम है IARI, यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। न्यू दिल्ली के अंदर अपनी ये संस्था है जो कि ये एग्जाम करवा रही है, जो कि ICAR के अंतर्गत आती है, ठीक है।
बहुत सारी वेरियस पोस्ट अभी डिस्क्लोज नहीं हुई है कि कौन कौन सी पोस्ट पे वैकेंसी निकली है, वो भी जल्दी ही डिस्क्लोज हो जाएगी, ठीक है। बोथ मेल एंड फीमेल के लिए वैकेंसी रहने वाली है। मेल एंड फीमेल दोनों इसके अंदर फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एग्जाम मोड रहने वाला है आपके ऑनलाइन, यानी कि आपके ऑनलाइन ही दस्तावेज मांगे जाएंगे, ठीक है। सैलरी की बात करें तो 28,000 से लेकर लगभग 50,000 तक आप लोगों की सैलरी रहने वाली है। देखिए सिलेक्शन का जो प्रोसेस होगा ना वो इंटरव्यू बेस्ड है, क्योंकि कुछ वैकेंसी ऐसी होती है जिसमें बच्चों को पता नहीं होता है कि कैसे विभाग के अंदर नौकरी लगती है, कैसे हम डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कैसे क्या प्रोसेस रहता है। तो मैं बड़ी क्लियर चीजें बता दूं कि 5 अगस्त के मतलब फॉर्म अभी खुल चुके हैं। आप कृषि विभाग की वेबसाइट पे जाइएगा, आप IARI जो भी है अपना कृषि का, उसके अंदर कृषि विभाग की आप ऑनलाइन वेबसाइट पे जाएंगे, आपको वहां आपको फॉर्म दिख जाएंगे जो कि 5 अगस्त तक खुले हुए हैं। आई नहीं, खुले हुए तो शायद 2 या 3 अगस्त तक, ये 5 अगस्त तक तो आपको पेपर लगने वाला है। इंटरव्यू है एक अपना 5 अगस्त के दिन 10 बजे सुबह आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। आप अभी भी जाकर फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, आपके पास अभी भी 3 दिन है, ठीक है। तो IARI की वेबसाइट पे आपको जाना है। एक वीडियो के अंत में हम इसका लिंक भी आपके सामने शेयर कर देंगे, आपको वहां जाकर फॉर्म सबमिट करना है। फॉर्म सबमिट करने के बाद में 5 अगस्त के दिन सुबह 10 बजे आपका इंटरव्यू लगेगा, जो कि बहुत ही नॉर्मल इंटरव्यू होगा। उसमें कोई ऐसा नहीं होगा कि आपको बहुत कुछ पढ़ना होगा, ठीक है। आपको इंटरव्यू देना है 5 अगस्त के दिन, और उसके बाद में आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो जाएगा, आपके रिजल्ट 1 महीने के अंदर डिस्क्लोज हो जाएगा। नंबर 2 पे हमने बात करी थी कृषि विभाग के अंदर आई एक वैकेंसी की। नंबर 3 पर एक ऐसी वैकेंसी है जो कि है टीचिंग, अपने फैक्टर को लेकर, स्टाफ को लेकर, EMRS न्यू भर्ती 2025। एक ऐसी वैकेंसी एकलव्य वाली वैकेंसी है जिसका हर टीचर बनने वाले विद्यार्थी को इंतजार होता है। जो भी टीचिंग के फील्ड में है वो ये चाहता है कि मैं इस भर्ती के तहत लग जाऊं और तैयारी कर लूं। देखिएगा, सबसे बड़ी भर्ती आप मान लीजिए कि 38,400 पोस्ट पर आपके सामने है। 38,400 पोस्ट पर टीचर्स की, क्लर्क की, असिस्टेंट की बहुत बड़ी भर्ती आई है। हम डिटेल से समझेंगे कौन कौन सी पोस्ट पर ये वैकेंसी आई है। योग्यता की मैं बात करूं, सबसे पहले तो 10th कक्षा मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 12th होनी चाहिए, आप ग्रेजुएशन पास होने चाहिए, साथ साथ में आप बीएड भी एक अच्छी किसी भी अच्छी कॉलेज से आपका बीएड होना चाहिए, ठीक है। 10th 12th ग्रेजुएट के साथ साथ में बीएड आपका पास होना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी के तहत पास आउट हो सकते हैं या आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी, क्योंकि ये एक सेंट्रल लेवल की पोस्ट होती है, बहुत बड़ी वैकेंसी है, तो इसकी सैलरी भी बहुत अच्छी है। 75,000 से लेकर 1,25,000 तक इसकी सैलरी होती है, जिसके अंदर अलग अलग पोस्ट, क्योंकि इसके अंदर आपको पता होगा ये एक बहुत बड़ी वैकेंसी है जिसके अंदर प्रिंसिपल भी, वाइस प्रिंसिपल से लेकर क्लर्क तक की सारी वैकेंसी जिसके अंदर होती है। तो लगभग 75,000 से लेकर 1,25,000 तक की सैलरी होती है वेरियस पोस्ट के लिए। चलिए इसके आगे डिटेल से EMRS के बारे में अगर अपन डिटेल से बात करें इस वैकेंसी को लेकर, EMRS को लेकर, तो एज की अगर मैं बात करूं 18 से लेकर वही 45 साल तक आपका एज का क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक है। एज का क्राइटेरिया अगर मैं बात करूं तो आपका लगभग 18 से लेकर 45 का होना चाहिए। चलिए, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल एंड फीमेल बोथ इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन इसका मोड रहेगा पेपर का, तीनों ही वैकेंसीज का मोड आपने देखा होगा कि आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। आजकल ऑफलाइन मोड बहुत कम वैकेंसीज का रख दिया गया है, जो कि बहुत कम चीजें निकलती है, जिसका बहुत कम विद्यार्थियों को पता होता है। उनका एग्जाम पैटर्न हमेशा अलग होता है और फॉर्म जो होते हैं ऑनलाइन मोड में होते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन की जो फीस है आप देखिएगा, वेरियस पोस्ट के लिए अलग अलग, पोस्ट के लिए अलग अलग फीस है। जैसे कि प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए आपको 2,000 रुपये फॉर्म के भरने होंगे। TGT और PGT के लिए आपको लगभग 1,500 रुपये फीस के देने होंगे। वहीं नॉन टीचिंग जो भी स्टाफ है उसके लिए आपके 1,000 रुपये लगेंगे। आपको पता होगा जो भी सीटेट के एग्जाम होते हैं या भी जो भी सेंट्रल लेवल के पेपर लगते हैं, उनकी फीस लगभग 1,000 या 2,000 रुपए के बीच में होती है, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल की जॉब है इसलिए, ठीक है।
चलिए, अब मैंने आपको शॉर्ट में बताया, अब आप डिटेल से पोस्ट के बारे में देखिएगा। EMRS वैकेंसी के लिए किन किन पोस्ट पर वैकेंसी आती है आपको पता होगा। TGT, PGT, हॉस्टल वार्डन, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, क्लर्क, लैब अटेंडेंट, JSA और अकाउंटेंट, इन सारी ही पोस्ट पर वैकेंसी आई है। आपको फॉर्म अप्लाई करना है, बिल्कुल जल्दी से जल्दी आपको फॉर्म अप्लाई करना है विद आपकी अच्छी सी तैयारी के साथ। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, वही रिटन आपका एग्जाम होगा और फिर आपका इंटरव्यू होगा। ये एक ऐसी वैकेंसी है जो आपको पूरा आपका उसका पैटर्न सीटेट के अकॉर्डिंग आप मान लीजिए, जो भी सीटेट का एग्जाम का पैटर्न होता है, जो भी बाकी टीचिंग एग्जाम होते हैं, हमने देखा TGT का क्या है, PGT का क्या है, वही सिलेबस है, वही एग्जाम की प्रोसेस है, उसके बाद में इंटरव्यू है। अब आपको इसका फॉर्म सबमिट जल्दी से जल्दी कर देना है, ठीक है। ये थी हमारी EMRS की वैकेंसी, मैंने आपको बताई। चलिएगा, अब ये वैकेंसी आ कब रही है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो आपके सामने ये है। तो ये मैं डिस्क्लोज करती हूँ कि सबसे बड़ी वैकेंसी जो आपके ये सारी की सारी वैकेंसी अगस्त के सेकंड वीक के अंदर आप लोगों के सामने आने वाली है। अब इसकी डेट हम लोग इसलिए नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये प्रस्तावित वैकेंसीज है। मैंने आपको बताया PWD ये प्रस्तावित है। नंबर 2 पे कृषि वाली है जो कि 5 अगस्त को होने वाली है, आप फॉर्म अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ में ये है EMRS वैकेंसी सबसे बड़ी है, इसका फॉर्म आप अगस्त के सेकंड वीक में देखने को आपको मिल सकता है। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य हम लोगों का ये है कि आप अवेयर रहें कि जल्द से जल्द हमको इन चीजों के लिए तैयार रहना है, हमारी डॉक्यूमेंट को हमको तैयार कर लेने हैं और जैसे वैकेंसी आई तुरंत फॉर्म अप्लाई कर देने हैं। क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अवेयर नहीं होते हैं, उनको नहीं पता, वो इंतजार में रहते हैं कि एकलव्य वाली वैकेंसी आएगी, हम उसमें फॉर्म भरेंगे, हमको भरना है, हमारी सीटेट की तैयारी अच्छी है इसलिए हम TGT का फॉर्म भी आराम से भर देंगे, लेकिन उनके हाथ से फॉर्म निकल जाते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है, अगस्त के सेकंड वीक में जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होता है हम आपके सामने आएंगे, हम तुरंत आपको अपडेट देंगे और आपको फॉर्म भरना है। वैसे फॉर्म भरने के बाद में भी आपको 10 से 15 दिन का समय मिल जाता है। चलिए, ये बात कर ली हमने अब तक 3 वैकेंसीज के बारे में। नंबर 4 पे जो वैकेंसी है उसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। रेलवे के अंदर आई है एक नई भर्ती 2025 के अंदर, आप मान लीजिए रेलवे नई भर्ती 2025 RRB की धमाकेदार भर्ती आप इसको कह सकते हैं। यानी कि देखिएगा, ये एक पैरामेडिकल वैकेंसी है जो कि 18 से 40 साल की उम्र मांगती है। आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 18। मेल एंड फीमेल दोनों फॉर्म भर सकते हैं। ऑल इंडिया के अंदर आप फॉर्म भर सकते हैं। आपकी मिनिमम एज रहने वाली है 18, मैक्सिमम एज रहने वाली है 40। ठीक है, पैरामेडिकल वैकेंसी किन किन पोस्ट पर है वो भी आप डिटेल में देखिएगा। सबसे पहले देखिएगा कि लास्ट डेट जो फॉर्म भरने की रहेगी आपके वो है 8 सितंबर। ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो कि संस्था जो इस एग्जाम को करवाएगी उसका नाम है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, यानी कि RRB इस संस्था इस वैकेंसी को करवा रही है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 8 सितंबर। अब ये जो वैकेंसी है वो ऑथेंटिका मींस ये है कि इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, आप साइट पे जाकर इसका नोटिफिकेशन सर्च कर सकते हैं। लास्ट डेट आपकी रहेगी 8 सितंबर। आगे बात करते हैं, पूरी डिटेल में आपके सामने ये वीडियो रहेगा कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट RRB ने बताया है कि 434, मतलब 434 आपके सामने इसकी पोस्ट रहने वाली है। अप्लाइंग मोड हमेशा चारों ही वैकेंसीज का ऑनलाइन रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि 9 अगस्त से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। वही बात है, अगस्त के दूसरे वीक के अंदर आपके यानी 9 अगस्त से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। 8 सितंबर आप इसकी लास्ट डेट रहेगी। सैलरी की बात कर लूं तो 21,700 से 44,900 तक इसकी सैलरी रहने वाली है। अगर कोई भी जनरल या OBC का कैंडिडेट है तो उसके लिए 500 रुपए फीस के लगने वाले हैं। वहीं अगर बात करें SC और ST की तो 250 रुपए आपको फीस के देने पड़ेंगे। वही एग्जाम का प्रोसेस है जो कि बाकी रेलवे के एग्जाम में होता है, लाइक रिटन एग्जाम आपका लगेगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। सेम रेलवे के डिपार्टमेंट में है, सेम एग्जाम, सेम सिलेबस, सब कुछ सेम है। ठीक है, मेन होता है पोस्ट। चलिए, किन किन पोस्ट पर ये वैकेंसी आई है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए आई है, डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए आई है,
हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड सेकंड के लिए आई है, फार्मासिस्ट के लिए आई है, रेडियोग्राफर के लिए, ईसीजी टेक्नीशियन और लैब असिस्टेंट। ये इन सारी ही पोस्ट के लिए आपको ये वैकेंसी दिखने को मिलेगी। कौन सी वैकेंसी जिसकी मैं बात करूं तो वो है पैरामेडिकल वैकेंसी है। ये सारी ही पोस्ट है पैरामेडिकल वैकेंसी के अंदर। 9 अगस्त से फॉर्म शुरू हो रहे हैं, 8 सितंबर तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम चार्जेज है 500 और 250 आपको फॉर्म देने हैं। इसके साथ में आपका रिटन एग्जाम लगेगा। सिलेबस वही रहता है जो बाकी रेलवे के एग्जाम होते हैं, सेम सिलेबस रहने वाला है। उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगेंगे। फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है। 434 पोस्ट पर इतनी सारी वैकेंसी है, ये सारी आपके सामने मैंने डिटेल में समझा दी है, ठीक है। एग्जाम की डेट आपको बता दी है। लगभग आप मान लीजिए कि 8 सितंबर से 9 अगस्त के बीच में अगर कोई भी वैकेंसी हो रही है, सॉरी 9 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में, तो ये वैकेंसी लगभग 2026 तक पूरी हो जाएगी आपके सामने, क्योंकि इसकी डेट डिस्क्लोज हो चुकी है, ठीक है। ये था आज का हमारा वीडियो, जिसके अंदर आपने देखा अगस्त के अंदर आने वाली अपकमिंग 4 वैकेंसीज के बारे में, जिसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताया 10वीं कक्षा है। एक ऐसा विद्यार्थी जिसको नौकरी की अत्यधिक आवश्यकता है और जिसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं कक्षा पास है, वो इन चारों ही वैकेंसी का फॉर्म बड़ी ही आसानी से भर सकता है। कुछ 2 वैकेंसी जैसी है जिनकी डेट अभी डिस्क्लोज नहीं हुई है, वो अगस्त के सेकेंड वीक में आने वाली है। हमारी पीडब्ल्यूडी की वैकेंसी जो कि सबसे बड़ी वैकेंसी है, उसका इंतजार आपका जल्दी ही खत्म होने वाला है। वही मैंने आपको बताया आरआरबी के लिए जो वैकेंसी रेलवे की है, उसका फॉर्म आपका जल्दी नहीं, मतलब अब फॉर्म आ चुका है, आप अभी भी इस वैकेंसी की तैयारी में लग सकते हैं। आपका अगस्त के अंदर 9 अगस्त को फॉर्म आप भर सकते हो और सितंबर तक चलेंगे। वही मैंने कृषि डिपार्टमेंट की बात करी, मैंने आपको बताया 5 अगस्त के दिन सुबह 10 बजे आपका इंटरव्यू होगा। जगह कहाँ है वो आप एक काम करिएगा, आप डॉक्यूमेंट और नोटिफिकेशन पे जाइएगा, जो कि हम वीडियो के लास्ट में शेयर कर देंगे, या ऑफिशियल जो भी वेबसाइट है आप उस पर जाइएगा, आपको समय और स्थान दोनों का पता लग जाएगा। इस प्रकार हमने आज बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 ऐसी वैकेंसीज के बारे में बात करी जिसका बहुत ही कम लोगों को पता है। इसलिए आप अपनी जगह वहां बना सकते हैं ऐसी वैकेंसीज में फॉर्म भर के। देखिएगा बाकी लोग वो काम करते हैं जो सबको पता होता है, हम ऐसे काम करते हैं जो किसी को नहीं पता होता है। इसका मतलब ये है हम उन चीजों पे वर्क कर रहे हैं जिसका बहुत कम विद्यार्थियों को पता होता है, ठीक है। भाई हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है, आप तक हम झूठ नहीं बोलेंगे कि वैकेंसी नहीं आई है, चीजें ऑथेंटिक आपके सामने आएगी। बिल्कुल हमारा बोलने का तरीका ये हो सकता है कि ये अपकमिंग वैकेंसीज है, चारों की चारों वैकेंसी है, अपकमिंग है, अगस्त के सेकेंड या फर्स्ट वीक में आप लोगों के सामने डिस्क्लोज हो जाएगी। आई थिंक आपके सारे ही डाउट क्लियर बहुत अच्छी तरीके से हो गए होंगे। अगर आपको हमारा ट्रस्ट आप पर बना है और आपको हमारी वीडियोस अच्छे लगते हैं जो भी हम लेते हैं, तो प्लीज हमारे मोटिवेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में हमको बताइएगा कि आपको और किन किन चीजों के बारे में डिटेल में जानना होता है। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमको हमारे पर्सनल जो नंबर है 70144, ये जो हमारे नंबर हैं आप इन पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी होती है या इसके अलावा भी कोई क्वेरी होती है, हम आपको यहाँ इन नंबर पे व्हाट्सअप आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी होती है प्लीज हमको कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही, बने रहिएगा हमसे आगे भी ऐसी ही बिल्कुल अपडेट जानकारियों के साथ में हम आते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, शुभ रात्रि।